मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों ने कई बार 4-5 वर्ड बहुत सुने होंगे। देवबंदी, तबलीगी जमात, वहाबी और एक गुस्ताखे रसूल। आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा। दरअसल हकीकत में ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किनको कहा जाता है ये गुस्ताखे रसूल, वहाबी, देवबंदी, जमाती, है ना? तबलीगी जमात। असल में जो लोग ये कहते हैं, कहने को मैं सीधा-साधा मुसलमान कहता हूँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। जिस तरह से पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, बहुत सीधे-साधे होते थे दिल के। इसी तरह ये लोग भी हैं, सीधे-साधे इनको कुछ पता नहीं है। इनके उलमाओं ने इनको बतलाया ही नहीं। मस्जिदों में जाते हैं, नमाज़ें जब जुम्मे के दिन पढ़ते हैं, तो किसी पीर बुज़ुर्ग का कोई वाक़या, मनगढ़ंत कहानियाँ सुना के इनके दिलों को खुश कर देते हैं। लास्ट में देवबंदियों को गाली दे के, जमातियों को बुरा-भला कह के, गुस्ताखे रसूल बतला के, इनके दिलों को खुश कर देते हैं और ये खुश होकर चले आते हैं। कभी इनसे नहीं कहते कि मेरे भाई कि हम ईमान वाले हैं, हमारे ऊपर अल्लाह ने क्या फ़र्ज़ किए हैं, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर क्या हुकूक रखे हैं, एक ईमान वाले का ईमान वाले से क्या हुकूक है, उस पे कितने हुकूक हैं, ये चीज़ें नहीं बतलाते। नमाज़ में क्या फ़राइज़ है, नमाज़ कैसी पढ़नी है, कपड़े हमें किस तरह जो है रखने हैं, रखने से ऊपर रखना है कि नीचे रखना है। जितने इमाम रहते हैं, इनके इमाम हैं, मुअज़्ज़िन हैं, मस्जिदों के खिदमत करने वाले हैं, इनके आपके सबके आप टखने देखेंगे ना, इनके पैजामे सबके टखनों से ऊपर रखे हैं, सबके रहेंगे ऊपर, कुर्ते भी ढीले-ढाले रहेंगे। मगर इनके आवाम के पैरों के नीचे पैंट आते हैं। ये रोड से चल के, गली कूचों से चल के, नाली में से गुज़र के, आजू से, बाजू से, बाज़ार से, होटलों से, जाने कहाँ-कहाँ से गुज़र के वज़ू खाने में, बैतुल-ख़ला में जाने के बाद वो फिर उसी हाल में मस्जिद में नियत बाँध के खड़े हो जाते हैं। तो उनको ये भी नहीं समझाते कि आपका कपड़ा नापाक है। इसको जो है आप नहीं मोड़ सकते, आपको मोड़ना पसंद नहीं है तो आप इसको कटवा लें, आप इसको छोटा कर लें, आप इसको टखनों तक कर लें। नहीं, इनको सिखलाया ही नहीं है, इनको बतलाया ही नहीं है। इसके लिए जो है ना ये दूसरों को सिर्फ़ बुरा कहते हैं और इनको समझा दिया, दिलों में बिठा दिया कि ये लोग गुस्ताख़ रसूल हैं। ये रसूल के गुस्ताख़ है, रसूल को नबी मानते ही नहीं। मेरे भाई जिस दोस्तों इतना ज़्यादा नफ़रत फैला दिया है कि आपस में एक-दूसरे को ना ये सलाम कलाम नहीं करते। मैं इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता हूँ मगर इतने वीडियोज़ मेरे सामने आते हैं कि मैं जिसकी कोई हद नहीं है। लोग जो है वीडियो लगा-लगा कर बातें करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ मगर मैं मुझे मजबूरन मुझे भी करना पड़ेगा कि देखिए किस तरह से लोग पेश आते हैं। अब ये देवबंदी जमाती तबलीगी जमात का काम क्या है? मैं आपको बताऊँ ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। आप सुन लेना, पूरी वीडियो को लास्ट तक सुन लेना। मैं पूरी बात तो नहीं बता पाऊँगा मगर इतना कि शायद आपकी दिलचस्पी जग जाए कि ये इनकी और हकीकत को जानो। ये तबलीगी जमात का काम है कि ये बस्ती-बस्ती मस्जिदों से चुने हुए, बिगड़े हुए, भटके हुए बच्चों को उठाते हैं, बड़ों को उठाते हैं जो मस्जिद से दूर है, नमाज़ से दूर है, उनसे बुलाते हैं, उनके पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं, उनको सलाम दुआ करके, उनको खुशामद करके मस्जिद लेकर आते हैं। मस्जिद में लेकर आने के बाद उनको समझाते हैं कि मेरे प्यारे, मेरे अज़ीज़ों, क्या आपका मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, इसका मकसद क्या है? क्योंकि हर चीज़ मकसद के तहत है भाई, हर चीज़। घर में कील भी लगी हुई है ना ठुकी हुई दीवार पे, तो उसका एक मकसद है कि उसमें मुझे घड़ी लटकाना है, कि कपड़े लटकाने हैं, कि क्या करना है। हर चीज़ का मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 कमोबेश मखलूक बनाए, हर का मकसद है और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो इसका मकसद ही बड़ा होगा। इंसान जितना बड़ा है, उसका मकसद भी उतना ही बड़ा है। तो उसको समझाते हैं और कहते हैं कि भाई कम से कम 3 दिन के लिए निकलो। अपना वक़्त फ़ारिग करके 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलो। उसको समझा के निकाला जाता है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि इनको ना पैसा जो है वो सऊदी से आता है। इनको तो फंडिंग होती है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊँ अपना जान, अपना माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकला जाता है। अपनी खुद की कमाई जो ल खर्च होगा वो अलग, छुट्टी होती है, कोई नौकरी कर रहा है, किसका खुद का कारोबार है, वो छोड़ के जाता है। आप सोचिए 4-4 महीने के लिए हिंदुस्तान में और 5 महीने के लिए हिंदुस्तान से बाहर। लोग साल-साल भर दे रहे हैं, अपना वक़्त लगा रहे हैं, जान-माल लगा रहे हैं और कोई फंडिंग नहीं आती, कहीं से 1 रुपया नहीं आता। कभी निकल के तो देखो, कभी सिर्फ़ 3 दिन के लिए निकल के देखो कि पता चल जाए हकीकत। आप किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी हकीकत को तो जानें। उसके साथ 3 दिन तो निकलें, सिर्फ़ ये देखने के लिए कि ये लोग करते क्या हैं। मस्जिद से जब निकलते हैं 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग साथी मिल के निकलते हैं, तो इसमें एक अमीर को तय किया जाता है, एक ज़िम्मेदार रहता है, एक कप्तान होता है कि वो लेके चलने वाला रहता है। बात को मैं मुख्तसर करके बोलना चाहूँगा कि जब यहाँ से दुआ वगैरह करा के दूसरे शहर, दूसरी बस्ती, दूसरी मस्जिद में लेकर जाते हैं दूसरी जगह पे,
3 दिनों में तो छोटे-छोटे जगहों पे जाते हैं, एक-एक जगह से 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर-अंदर ही जाते हैं और बाकी 40 दिन में और 4 महीने में दूर सफ़र जाते हैं और 5 महीने के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं। तो मेरे भाई जब इनको मस्जिद में ले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मस्जिद में पहुँचने के बाद दुआ कराने के बाद वहाँ वज़ू करा के वहाँ पे तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद पढ़ाई जाती है। ये चीज़ें कभी पढ़ा नहीं होता है, मगर उसको बतलाई जाती है कि आप ये पढ़ लें। इत्तिकाफ़ की नियत कर लें। मस्जिद में जब हम जा रहे हैं तो इत्तिकाफ़ की नियत कर लें, क्योंकि मस्जिद में रहना, खाना-पीना मना है। अगर इत्तिकाफ़ की नियत से रहेंगे तो वो जायज़ है। तो इत्तिकाफ़ की नियत कर लें, वहाँ पर इत्तिकाफ़ की नियत बतलाते हैं। उसके बाद मशवरा होता है, क्योंकि मशवरे में खैर है, क्योंकि इतने लोग 10 लोग आए हुए हैं, हर किसी को काम बाँटा जाता है कि भाई खिदमत कौन करेगा, खाना वगैरह कौन बनाएगा। उसके बाद तालीम होती है, सुबह तालीम होती है, फिर शाम को तालीम होती है, तो तालीम कौन करेगा। उसके बाद जब ज़ोहर में बात होती है, ज़ोहर का नमाज़ के वक़्त बात की जाती है, तो ये सारी चीज़ें बतलाते हैं। शाम के वक़्त जब होता है तालीम, उस वक़्त उसको सिखाए जाते हैं कि भाई वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज़ में कितने फ़राइज़ हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बंदा को मालूम पड़ता है, यार मुझे तो सब कुछ पता ही नहीं था। और जो सुबह में जो तालीम होती है, उसके अंदर कुरान के हल्के लगते हैं। जिसको भी जितने याद है कुरान, 4 सूरत, 2 सूरत, 1 सूरत, 10 सूरत, जितना जिसको भी याद है, वो हर कोई अपनी सूरत सुनाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से लेकर उसको जितना याद है, सूरह फ़ातिहा याद है, 2-4 सूरतें याद है, 5 सूरतें याद है, 10 याद है, जिसको जैसी याद है, वो अपनी-अपनी सुनाता है। इसलिए कि हमें पता चल जाए कि मेरी सूरतें सही है कि नहीं। जो मैं नमाज़ अदा करता हूँ, जो नमाज़ों में पढ़ रहा हूँ, मैं सूरह फ़ातिहा पढ़ रहा हूँ, मेरी सूरह फ़ातिहा सही है कि नहीं। मैं जो इख़लास प सूरह सूरह इख़लास पढ़ रहा हूँ, मैं सूरह नास पढ़ रहा हूँ या कोई भी सूरत पढ़ रहा हूँ, तो मेरी सही है कि नहीं? उसके अल्फ़ाज़ सही हैं कि नहीं? या मुझे मुकम्मल याद है कि नहीं? क्योंकि हम किसी को सुनाते जब नहीं हैं, बचपन से 55 तक किसी को नहीं सुनाते, हमें लगता है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। ये हमें लगता है, क्योंकि हमने कभी किसी को सुनाया नहीं होता है। मगर जब हम वक़्त लगाते हैं, तो 3 दिन में हमें ये सारी ऐबों का पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। मेरा कुरान सही है कि नहीं, मेरी कुरान में जो मैंने सूरतें याद की हैं वो सही है कि नहीं, मुझे क्या-क्या सीखना है, ये सारी जिस तरह से डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाते हैं ना, उसी तरह 3 दिन के अंदर सिर्फ़ चेकअप होता है कि हमारे अंदर कमी क्या है, कमज़ोरी क्या है। उसका दिल जो है ना, ऐसा मुतासिर होता है कि वो इंसान बेचैन हो जाता है कि यार मुझे अभी तक मैं कितना भटका हुआ था, मुझे नमाज़ कितनी ज़रूरी की हदीसें सुनता है, अल्लाह के वसल्लम की हदीसों को सुनता है, वो मस्जिद के अंदर जब बैठता है, फ़रिश्तों के माहौल में बैठता है, तो उसका दिल तासुर लेता है मेरे भाई। तो जमात में जब निकलते हैं तो मालूम पड़ता है कि यार हमने क्या छोड़ा अभी तक और हम कहाँ ज़िंदगी अपनी गुज़ार रहे थे। 3 दिन में उसका ऐसा शौक जागता है कि वो फ़ौरन तैयार होता है कि मैं आइंदा 40 दिन के लिए निकलूँगा। चाहे वो 10 दिनों में निकले, 1 महीने में निकले, 2 महीने में निकले, 1 साल में, देखो इरादा करना हमारा काम है, निकालने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमने सोचा कि इंशाअल्लाह मैं निकलूँगा, मैं मेरा घर भी देखना है, बीवी बच्चों को देखना है, उनकी ज़रूरतों को देखना है, सब चीज़ करना है। और फिर मुझे निकलना है और इरादा करते हैं तो अल्लाह ज़रूर ब ज़रूर निकालता है, क्योंकि हम दीन सीखने के लिए निकलेंगे, अल्लाह ताला हमें ज़रूर सिखाएगा। इसी तरह से ये सारी बातें जानने के लिए आपको कंटिन्यू ऐसे बयान, ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें, ऐसे चैनलों से जुड़ना पड़ेगा या फिर 3 दिन आप लगा कर देखिए अल्लाह के रास्ते में, आप सिर्फ़ ये जानने के लिए कि इनकी हकीकत क्या है, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।